हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। आपको अगर बाकी मंथ्स की करंट अफेयर्स की वीडियो रेफर करनी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मलाला डे हर साल मनाए जाते हैं 12 ऑफ जुलाई। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यूएसए ने एक मलाला स्कॉलरशिप निकाली है जिसके थ्रू स्कॉलरशिप दी जाएगी टू द पाकिस्तानी वुमेन एंड गर्ल्स टू परस्यू एजुकेशन। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है मत्स्य सेतु ऐप टू असिस्ट इंडिया एक्वा फार्मर्स। तो इस एप्लीकेशन का नाम आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अभी जब एक कैबिनेट रिशफल हुआ था तो एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, जिसको हेड करते हैं अमित शाह। तो इस मिनिस्ट्री का जो विजन है वो है सहकार से समृद्धि। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, इंडिया ने डिसाइड किया है कि इंडिया एक मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन बनाएगा वियतनाम में। इसरो का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो वो लोकेटेड है बेंगलुरु में। दोस्तों, एक मिलिट्री फायरिंग रेंज है हमारे देश की जो कि लोकेटेड है इन गुलमर्ग। उसका नाम रखा गया है आफ्टर रिनाउंड फिल्म एक्ट्रेस विद्या बालन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछेगा कि इंडिया की जो मिलिट्री फायरिंग रेंज है जो गुलमर्ग में लोकेटेड है उसका नाम किस पर रखा गया है, तो दोस्तों वो है विद्या बालन। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो पहली ऐसी देश की मेट्रो बनी है जिसने फर्स्ट फास्टैग इनेबल्ड पार्किंग लॉन्च की है। फास्टैग आप जानती हैं, जो एक स्टिकर होता है एक तरीके से आपके व्हीकल पे लगा हुआ होता है। जब आप नेशनल हाईवे के थ्रू जा रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो टोल टैक्स होता है वो वहां उससे डिडक्ट हो जाता है। अब वो कैशलेस ट्रांजैक्शन है एक तरीके की। तो वैसे ही दिल्ली मेट्रो ने एक पहली फास्टैग इनेबल्ड पार्किंग लॉन्च की है। दोस्तों, कंपटीशन कमीशन जो है हमारे देश का, उसने एक एमओयू साइन किया है विद फेयर ट्रेड कमीशन ऑफ जापान इन द टू हैव द असिस्टेंस इन मैटर ऑफ कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी। तो किसके साथ किया गया है साइन? ये किया गया है जापान के साथ। तो इस कंट्री का नाम आपको याद रखना है। दोस्तों, भारत का सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे, वो कनेक्ट करेगा मेरठ को वाराणसी से और इसकी टोटल लेंथ होगी 594 किलोमीटर्स। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसकी लेंथ भी याद रखनी है। किन किन सिटीज को कनेक्ट करेगा? मेरठ को कनेक्ट करेगा वाराणसी से और सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा ये, और इसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, करीना कपूर ने एक बुक लिखी थी जो काफी कंट्रोवर्सी से घिरी रही जिसका नाम है प्रेगनेंसी बाइबल। तो ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि इससे एसोसिएटेड काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो इसलिए बुक आपसे पूछी जा सकती है। दोस्तों, विंबलडन 2021 में वुमेन सिंगल टाइटल का खिताब जीता है एशले बार्टे ने। एशले बार्टे जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, उन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। और मेन सिंगल टाइटल जीता है नोवाक जोकोविक ने जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। और ये विंबलडन जीतने के बाद ये उनका 20th ग्रैंड स्लैम था जो उन्होंने जीता है। और ये जीतते ही उन्होंने बराबरी कर ली है राफेल नडाल और रॉजर फेडरर की, जिनके नाम पर 20 ग्रैंड स्लैम ऑलरेडी उन लोगों ने जीते हुए हैं। दोस्तों, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन मतलब होता है कि एक हिडन सीड गार्डन इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड में। तो आपसे पूछेगा कि पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहां पर इनॉग्रेट किया गया है, तो इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड में। दोस्तों, समीर बैनर्जी वन विंबलडन जूनियर मेन टाइटल। विंबलडन जूनियर मेन टाइटल का खिताब जीता है इंडियन ओरिजिन समीर बैनर्जी ने। ऑल्दो ही इज फ्रॉम यूएसए बट ही इज इंडियन ओरिजिन अमेरिकन, जिनका नाम है समीर बैनर्जी। और वुमेन टाइटल किसने जीता है विंबलडन जूनियर में? उनका नाम है आओ मेंटोगी डेल ऑर्मो, जो कि कहाँ की प्लेयर है? स्पेन की। तो ये बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों, यूरो 2020 हुआ था जिसको जीता था इटली ने। तो यूरो 2020 में गोल्डन बूट जिस प्लेयर को दिया गया उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो पोर्चुगल के प्लेयर हैं और इन्होंने यूरो कप में 5 गोल्स दागे थे जिसके लिए उन्हें ये गोल्डन बूट दिया गया है। दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो एक इंपॉर्टेंट डे है जो आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, इंडिया सेलिब्रेटेड डॉक्टर्स डे ऑन 1 जुलाई। हमारे देश में डॉक्टर्स डे मनाया गया था 1 जुलाई को। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स में काउंट होते हैं डॉक्टर नर्सेस, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट डे है। दोस्तों, आरवी रविंद्रन जो कि एक फॉर्मर रिटायर्ड जज हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है
एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, तो लॉ से रिलेटेड बुक है। फॉर्मर रिटायर्ड जस्टिस जो है आर वी रविंद्रन, उन्होंने ये किताब लिखी है। दोस्तों यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक पहली ऐसी स्पेस एजेंसी बनी है जो कि एक डिफरेंटली एबल्ड एस्ट्रोनॉट को हायर करेंगी। तो ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि पहली ऐसी स्पेस एजेंसी होगी जो कि फिजिकली चैलेंज एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को हायर करेंगी एज एन एस्ट्रोनॉट। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। दोस्तों इंडिया ने नेपाल के साथ एक एमओयू साइन किया है इन हेल्थ रिसर्च, इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ रिसर्च एक एमओयू साइन किया गया है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो ये बात आपसे पूछेगा कि हेल्थ रिसर्च में इंडिया ने किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया, तो दोस्तों वो है नेपाल। दोस्तों अभिनव मिश्रा बने हैं यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अभिनव मिश्रा जो यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, उन्होंने खिताब जीता है एट एन एज ऑफ 12 इयर्स एंड 4 मंथ्स। तो यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 66th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया ऑन 1 जुलाई। दोस्तों चाइना को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे पूछेगा कि ऐसी एशिया की कंट्री कौन सी है जिसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में, तो दोस्तों वो है चाइना। दोस्तों हमारे देश का फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ओपन किया गया है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे। तो आपसे पूछेगा कि कौन से रेलवे स्टेशन पे पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ओपन किया गया है, तो दोस्तों वो है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। और गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो है उसके ऊपर एक 5 स्टार होटल की भी शुरुआत की गई है। ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज किया जाता है बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंकिंग है 10th और फर्स्ट रैंक पर है यूएसए। तो इंडेक्स में आपको इंडिया की रैंकिंग पता होनी चाहिए। दोस्तों वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं विवेक राम चौधरी। तो इनका नाम आपको याद रखना है बिकॉज ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे मनाया जाता है हर साल ऑन 8 अक्टूबर। दोस्तों एमपी जावेद पहले ऐसे इंडियन एथलीट बने हैं टू पार्टिसिपेट इन 400 मीटर हर्डल इन ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स के 400 मीटर के हर्डल रेस में पार्टिसिपेट करने वाले पहले इंडियन मेल एथलीट बने हैं एमपी जावेद। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये था पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। मैं पार्ट 2 सब्सिक्वेंटली वीडियो चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।